हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करते उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए सदा सदा ही करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है, क्या निकल के आता है। आज की रीडिंग में हम देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो आप कार्ड्स के थ्रू सब कुछ रिवील कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, हमेशा यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को अपने आदतों में शामिल करें। हमेशा ग्रैटिट्यूड के, देखिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप जितना ही ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, बहुत सारे विशेज़ आपकी पूरी होती रहती है। जैसे हम लोग, काफ़ी लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना कि हमारी विश तो नहीं पूरी हो रही। बिल्कुल आप पूरा होने का इंतज़ार करिए ही मत। इसका पक्का तरीका ये है, और यूनिवर्स के देने का ये तरीका है, जब आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं तब यूनिवर्स आपको दे देती है। ये एक बहुत बड़ा खेल है। तो मैं आपको आज टिप देती हूँ कि कभी भी ये सोच करके मत ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि मुझे कुछ मिलेगा। ऐसे ही कर दीजिए, है ना, ऐसे ही ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और जो आपको चाहिए ना, वो आपको मिल ही चुका है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बोलनी है। सपोज़ आपको ये एक पेन चाहिए, ये एक पेन चाहिए, तो आप ये नहीं बोलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ये पेन दिला दीजिए। नहीं, ये बोलिए ग्रैटिट्यूड के साथ यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि यूनिवर्स ये पेन मेरे पास है और मैं आपका ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ, क्योंकि आपने पेन मुझे दे दिया, ये मेरे पास है और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, यूनिवर्स को कुछ भी देने से पहले ही आप ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, उसके बाद फिर आप कमाल देखिए। अब ये मत आप बोलना कि आज ही मैंने बोला, कल मेरा विश पूरा नहीं हुआ। ईश्वर भी आपकी भावना देखते हैं कि अभी ईश्वर ने अपने बच्चे को कुछ दिया नहीं और बच्चे ने पहले ही ग्रैटिट्यूड शो कर दिया। सोचिए फिर यूनिवर्स, आप अपने ऊपर ये चीज़ को लागू करके एक बार देखिए कि आपके बच्चे ने आपको कुछ नहीं दिया, आपने अपने बच्चे को कुछ नहीं दिया, फिर भी उसने किसी और दिन के लिए आपने टॉफ़ी उसको दिया होगा, चॉकलेट दिया होगा। तो वो अगर आपको ग्रैटिट्यूड रोज़ शो करता है उस चॉकलेट के लिए, सोचिए तो आप क्या सोचेंगे। आप तो पूरा ढेर ही लाके लगा देंगे उसके लिए, है ना, कि एक प्यार आएगा आपको। तो ऐसा ही यूनिवर्स भी हमारे माँ है हमारी, तो बस एक बार बिना कुछ ऐसे ही ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रीडिंग कहती है आपकी स्कैवेंज। ओके, डोमिनेंस, रेजिस्टेंस, कैचिंग, community, teamwork, direction, रेथ, एंड बॉटम में है क्यूरोसिटी। ठीक है,
तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्यूरोसिटी ओवरऑल एनर्जी है। कोई आपको जानने की बहुत कोशिश कर रहा, आपकी ज़िंदगी में ताक झांक करने की बड़ी ही कोशिश कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि क्यों इंटरेस्ट है इसे आपके बारे में जानने के लिए, क्यों जानना चाहता है, क्यूरोसिटी है। आप नज़रें रख रहा है, आपको देख रहा है, आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहता है। तो ऐसा क्या है आपके पास? ये गिफ्ट्स है। इसके कारण आपके पास कुछ ऐसे गिफ्ट्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं। इसी के नीचे एनॉमले का भी कार्ड है। आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं जो सबसे अलग हैं, ठीक है। हर इंसान से आप अलग हैं। कुछ ऐसा आप करते हैं कि जिससे आप हर इंसान से अलग हो जाते हैं। यानी कि आप कहाँ प्योर सोल और आपके आसपास सारे काली एनर्जी, ब्लैक एनर्जीज, यानी ये दिल के काले लोग हैं आपके आसपास। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में क्यों ताक झांक करते हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी फल फूल रही है, कहाँ से आपको ये सारे गिफ्ट मिले हुए हैं, और ये इनकी आंखों में पिन की तरह चुभता है। ये धन कहाँ से आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कौन सी आपको ये जादुई चाबी मिल गई है जिससे आप अपने सारे गिफ्ट्स आप शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये इसी के कारण आप कुछ अलग हैं इन लोगों से, क्योंकि आप वाकई में प्योर सोल हैं। अभी एनर्जी अनोमली की आई भी थी कि आप काफ़ी प्योर सोल हैं और इन काले लोगों के बीच में आप डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट इंसान, प्योर सोल हैं। इसीलिए इन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो यहाँ पे ना आपकी इंटेलिजेंस तो काफ़ी प्योर सोल होने के कारण बहुत बुद्धिमत्ता है आपके अंदर। तो ईश्वर किसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? भक्त से ज़्यादा ज्ञानी तो आत्मा को पसंद करते हैं, ये आपने सुना ही होगा। जो हर चीज़ को अपने ज्ञान से टैली करे, भगवान उसे बहुत पसंद करते हैं। भक्त तो है ही उनके प्रायोरिटी पे, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन भक्त से भी प्यारा उनके लिए ज्ञानी तो आत्मा है, ईश्वर को बहुत प्रिय है। ये गीता में भी है ना। तो अब देखिए क्यूरियोसिटी, इसकी क्यूरियोसिटी क्यों यहाँ पे बढ़ी है आपके बारे में जानने में, कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता, सोच समझ आपकी किस तरह से आपको साइकिक अटैक से बचा रही है। हो सकता है ये आपका कोई एनिमी हो जो उसको क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ में ताक झांक करने की। तो साइकिक अटैक से आपको, आपकी ही इंटेलिजेंस आपको साइकिक अटैक से कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, और गुप्त शत्रुओं और चालों को समय रहते ही पहचान करा रही है आपसे। कि भाई आपको एक इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त आती होगी, या आपको डाउनलोड्स आने लगते होंगे जैसे ही आपके आसपास नेगेटिविटी आती है। तो आपकी ही इंटेलिजेंस, आपकी ही बुद्धिमत्ता, आपकी ही हायर सेल्फ आपको तुरंत यहाँ पे एक अलार्म, एक घंटी आपको आपके अंदर बज जाती है, जिससे आपको एक अलर्ट मिलता है, जिससे आपको पता चल जाता है समथिंग इज़ रॉन्ग, आपको पता चलता है। तो इसी के कारण ये कोई ऐसा इंसान है जो आपका एनिमी हो सकता है या आपका बुरा करने की सोच रहा है, और इसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इन सब ने करने की कोशिश की, साइकिक अटैक्स भेजने की कोशिश की, लेकिन आपके ऊपर असर क्यों नहीं करे। देखिए कैसे झांक रहा है आपके घर के अंदर, विंडो से झांक रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या है आपके पास जो कोई चीज़ें आप पे असर नहीं कर रही। साइकिक अटैक्स खूब सारे आपके ऊपर भेजे गए हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं ने, ये गुप्त शत्रु आपका हो सकता है, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ताक झांक क्यों करेगा। अगर कोई गुप्त इंसान होगा, कोई चोरी चोरी आपकी चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, तभी चोरी के तरीके से विंडो से झांकने की कोशिश करेगा, वरना तो डोर से ही आएगा, या फिर अंदर आके मिलेगा। बाहर से क्यों झांक रहा है, तो अंदर कोई कुछ काला है ना, तो इसीलिए इसने आपके ऊपर कई बार साइकिक अटैक्स भेजे, कई बार भेजे गए, एक बार नहीं। ये गुप्त शत्रु है आपका, और इसकी चालों को
जो ये चाल चल रहा है आपके साथ, समय रहते आपके साइकिक अटैक, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपको वार्निंग दे दी, आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। आपकी इंटेलिजेंस ने आपको बहुत बार बहुत सी चीज़ों से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है। ये आपकी ही एनर्जी है, ये कोई और नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई आपके लाइफ में ऐसा इन लोगों ने काफ़ी आपको डोमिनेटिंग नेचर इनका रहा है, काफ़ी डोमिनेट आपको किया गया है, आपको दबाना, या अगर कोई कुछ भी आप अच्छा करते होंगे ना तो कभी भी आपको उसका अवार्ड या रिवॉर्ड या झूठी ही सही तारीफ़ कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि आपका करना ना करना सब बराबर है। आपको बड़ा ही दुख फील हुआ है अपनी ज़िंदगी में। आपने जितना भी किसी के लिए किया है ना, इन शत्रुओं ने एक टीम बनाई हुई है आपके खिलाफ कि उन्होंने अपनी एक मंशा बनाई हुई है। आप कितना भी अच्छा करो पर आपको डोमिनेट ही करना है, क्योंकि टीम वर्क, ये टीम वर्क में आपके ज़िंदगी में है। 3 से 4 लोग हो सकते हैं जिनका काम ही है बाज की तरह आपके नज़र बना के रखना कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ताक झाक करना। ये आपके छुपे हुए शत्रु अपने ही आसपास के हो सकते हैं, या आपकी अच्छी तरीके से आप इनको जानते पहचानते हैं। आप चाहे इनके लिए कुछ भी कर डालें फिर भी ये आपको डोमिनेट ही करेंगे, ऐसे लोग हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी आपने अपनी ज़िंदगी में इन लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा एक क्योटिक सिचुएशन फेस किया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, सर पे कौवों की तरह मंडराना, यानी तेज़ आवाज़ में बातचीत करना, एग्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, बहुत कुछ आपने फेस किया अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी यहाँ पे शोरगुल आपकी ज़िंदगी में रहा है, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हुई मुझे दिख रही हैं कि इनके बचे कुचे दिन बचे हुए हैं। जितने दिन इन्होंने, इनके पास जितनी ताकत थी ना, वो सब आपके ऊपर ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी। और अब मुझे इनकी एक थकान महसूस हो रही है, ये थकते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब सोच रहे जो बचा कुचा मिल रहा है खा के पी के निकल लो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस आपको गाइड कर रही है पूरी तरीके से। इनके कोई साइकिक अटैक्स काम नहीं आ रहे और ये थक गए हैं। जैसे एक इंसान को ना जब कोई काम होता नहीं है, पहले तो बड़े जोश में ये आपके ऊपर इन्होंने बहुत बार साइकिक अटैक्स भेजे और यहाँ पे बहुत सारी चालें चली, लेकिन उन चीज़ों का असर अगर जब नहीं हुआ ना तो इन्हें समझ नहीं आ रहा। इन्होंने समझने की कोशिश की कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये जानने के लिए आप चुपके आपकी ज़िंदगी में ताक झाक इन्होंने किया, लेकिन उसका आंसर इन्हें मिला नहीं कि ऐसा क्यों। और अब ये थक रहे हैं, सोच रहे हैं भाई जो कुछ बचा कुचा है जो हमारे नसीब में है अब उसको लेके निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सब भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कौन है आपकी रक्षा कर रहा है, कौन है आपकी सुरक्षा कर रहा है। यहाँ कोई नहीं है आपकी सुरक्षा करने वाला। यहाँ आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंस आपकी रक्षा कर रही है, आपकी सुरक्षा कर रही, आपको किसी भी साइकिक अटैक से बचा रही। आपको इंट्यूशन आ रही होगी, डाउनलोड्स आ रहे होंगे, या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चल रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा खुद को बुद्धिमान समझने वाला इंसान आज आपकी बुद्धि के आगे फेल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी को ऐसा लग रहा था कि दुनिया तो बारिश से भीगने के लिए छतरी लगाती है, पर खुद को बाज समझ रहा था कोई कि वो तो बादलों के ऊपर उड़ जाता है, पानी उसके ऊपर तो पड़ेगा ही नहीं, यानी परिस्थितियों को से भी ऊपर चले जाना। लेकिन आज उसे ये एहसास हो रहा है ऐसे इंसान को कि नहीं, कोई मुझसे भी ऊपर है, क्योंकि उसकी सारी करामतें यहाँ पे फेल हो गई। आप कैच कर लेते हैं, कैचिंग पावर आपके पास बहुत तेज़ है। कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास जैसे ही मंडराती है ना, तो आप उस एनर्जी को कैच कर लेते हैं। आपको समझ आ जाता है समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है।
और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देती है। आप उस डायरेक्शन से मूव कर जाते हैं, उस जगह से हट जाते हैं, उस दिशा से दूसरी दिशा में चले जाते हैं। जहाँ भी आपको नेगेटिविटी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कोई साइकिक अटैक आपकी तरफ हुआ है, आप वहाँ से हट जाते हैं। थोड़े समय के लिए आप अपनी प्लेस को चेंज कर देते होंगे और आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी इंटेलिजेंस आपको गाइड कर देती है। तो आप सिर्फ यही लोग नहीं परेशान हैं, जितने कम्युनिटी में लोग हैं, आपकी एक पावर देखिए ना, सारे कम्युनिटी के लोग आश्चर्यचकित हैं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपको पहले से कैसे पता चलती है, कैसे आप हर एनर्जी को रीड कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। और सिर्फ अपने ही आसपास नहीं, आपके साथ जो है आप उसके भी आसपास के एनर्जीज को रीड कर लेते हैं, उसके फेस को रीड कर लेते हैं, उसके अंदर के भाव को रीड कर लेते हैं। तो आप अपने हायर सेल्फ से एक्चुअल में जुड़े हुए हैं, इसी वजह से आप हर एक एनर्जी को रीड कर पाते, कैच कर पाते और आप बच जाते उससे। कितने बार आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए गए हैं, बहुत बार। उससे भी आपकी इंटेलिजेंस ने ही आपको निकाला है। गुप्त शत्रु की चालों को बार बार रिवील किया गया है। बार बार आपको इंट्यूशन आई है कि कोई कुछ आपका बुरा करने वाला है और आप वहीं पे सतर्क और सावधान हो गए हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग यहाँ पे मुझे निकल के आई है, दिख रही है। अच्छा, मैं अब थोड़े और कार्ड्स लूँ उससे पहले मैं आपको यहाँ पे नंबर्स बता देती हूँ। तो नंबर यहाँ पे 16 है, 7 है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, 3 नंबर है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। 11 नंबर है, क्यूरियोसिटी, ये 11 नंबर। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ एज यहाँ पे 48, 54, 40, 44, ये कुछ एज निकल के आई हैं। अब मैं आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। सबसे पहले एन, नेहा, नितिन, नीरज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एन है, ए है, आर है, वाई है, के है, एस है। ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो आपकी डिमांड पे मैं अब नेम इनिशियल्स भी बता दिया करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब थोड़े से और कार्ड्स हम लेंगे कि निकल के आए कि आगे क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। द चैरियट, ये इंटेलिजेंस जो आपके अंदर है ना, ये आगे चल के ना आपको डिवाइन पावर से जोड़ने वाली है पूरी तरीके से। लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, एंजल्स की एनर्जी है। और यहाँ पे देखिए फिर ब्लैक एंड वाइट आया है। आपको अच्छे और बुरे जो एनर्जीज होती हैं, आपकी इंटेलिजेंस आपको खुद गाइड करती है कि आपके आसपास बुरी एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है या वाइट एनर्जी है। आपको एक बहुत बड़े पावर से जोड़ने वाली है ये इंटेलिजेंस। आपकी काफ़ी एक यूनिवर्सल पावर हो सकती है, गॉड की पावर हो सकती है, उससे आपको जोड़ देगी ये। तो तब आपके जीवन में जो गाइडेंस आएगी वो ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आएगी। 11-11 फिर से आ गया है, आज कल भी आया था ये। तो आप अपनी विश ज़रूर मांग लीजिए। कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख के जो भी आपको चाहिए यूनिवर्स से, डिवाइन से, आप उसे सच्चे दिल से मांग लीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है। देखिए ये इंटेलिजेंस आपकी ना हर क्षेत्र में आपको कामयाब कर रही है, हर क्षेत्र में पहचान बता रही है, हर क्षेत्र में किस डायरेक्शन में जाना है ये आपको गाइड कर रही है। आपको भले ना ऐसा लगे कि मुझे तो कोई नहीं बता रहा, लेकिन नहीं, अंदर से आप वैसा ही कर रहे हैं। आपको ये नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ी कि वो आके कुछ आपको बताएंगे, आप वैसा ही करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से गाइड कर रही है। रिलेशनशिप अगर आपका कोई यहाँ पे है, अगर आपकी शादी की बात चल रही है या रिलेशन है आपका, उसमें कुछ क्योस मचा हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे, कुछ वहाँ पे तू मैं हो रही है किसी बात को लेके, तो आपकी इंटेलिजेंस आपको गाइड करेगी कि ये रिलेशनशिप
रहेगा, बचेगा या जाएगा, क्या होगा इस चीज़ में। आपकी अगर रिलेशनशिप में मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई है, जहाँ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है या नो कांटेक्ट सिचुएशन या लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपकी ही इंटेलिजेंस आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसका सामना करना है, कहाँ पे सहन करना है। ठीक है, ये भी आपके ही अंदर से आपको गाइडेंस आने वाली है कि कहाँ पे अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, कहाँ पे अपने लिए एक स्टेप उठाना है और कहाँ पे सहन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक अलग से एक स्ट्रेंथ दी जा रही है। एक माँ भगवती जैसी क्वीन की एनर्जी है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है या गलत नीयत है, तो आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट करने वाले हैं और ऐसे लोगों को अपने एनर्जी से आउट करने वाले हैं। ये भी आपकी इंटेलिजेंस ही आपको गाइड कर रही है। आप अपने लिए देखिए, दुष्ट अगर आपके आसपास है, परेशान करने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, चीटर्स लोग, आपको ही चीट करके फिर आपकी लाइफ में क्योस मचाने वाले लोग, ये कोई भी हैं, आप इनको ललकारेंगे और अपनी सोड यानी अपनी एक ताकत दिखाने वाले हैं, ताकि ये आपकी एनर्जी फील्ड से कोसों दूर जाने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में। पैसे पे अगर इसकी बुरी नज़र है, पेंटिकल्स इसको चाहिए आपका, तो वहाँ भी आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिससे कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ऐसी सिचुएशन आपके साथ होने वाली है कि ये लोग भी आपके एनर्जी फील्ड से बाहर जाएंगे और आपके जो मनी है, सेविंग है, ये सारी चीज़ें सेव रहेंगी। यानी कि आपकी ही बुद्धिमत्ता, आपकी ही इंटेलिजेंस आपको इस समय रास्ता दिखा रही है, रोशनी। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।